भाई सीएम साहब तो मैजिक शो दिखाते रह गए और यहाँ धर्मपत्नी जी की सीट पर बात आ गई है। हुआ क्या है कि आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार बहुत बड़ा ड्रामा कर दिया है। एज यूजुअल जो हमने ये बजट सेशन शुरू होने से पहले कहा था ना कि बीजेपी वॉकआउट जरूर करेगी। आज 25 के 25 एमएलए जो है ना नारे लगाते हुए विधानसभा के बाहर वॉकआउट कर गए हैं। इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं? इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं जयराम ठाकुर जी कि जब देरा का उपचुनाव चल रहा था जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी इस बार चुनाव जीती हैं, वहां पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि भाई महिला मंडलों को चुनाव के वोटिंग के दिन ही जो है वो 50,000 रुपये 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाए गए हैं कांगड़ा के एक बैंक के द्वारा, जो कि बिना किसी स्कीम के हैं। तो खैर हम इस चैनल पर हिमाचल के ही बारे में बात करते हैं, मगर यहाँ पे एक बात बोलने की है, वो ये कि अभी हाल ही में दिल्ली का इलेक्शन हुआ ना, बीजेपी बड़े बहुमत से जीती है। हमारे दोस्त इस बात के गवाह हैं जिनके घरों में बीजेपी वालों ने जा करके लेदर के जैकेट, जूते, सोने की चेनें और 2-2.5 हज़ार रुपये बांटे हैं। जब एक जगह में आप चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करते हैं तो दूसरी जगह में फिर आपको तकलीफ क्यों होती है, ये एक बड़ा मसला है। नमस्कार, आज के वीडियो में आपका स्वागत। थोड़ा लेट कर रहे हैं मगर बड़ा मुद्दा वही है कि बीजेपी का वॉकआउट हो गया है। तीसरा दिन है आज भैया बजट सेशन का। भाई देखिए, वैसे कांग्रेस वालों ने भी फजीयत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब की बार इन्होंने क्या कांड किया है? कांग्रेसियों ने इस बार कांड ये किया है कि चीफ मिनिस्टर का जो होम डिस्ट्रिक्ट है देहरा, ये हमीरपुर, सॉरी क्षमा करिएगा हमीरपुर, वहां पे डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन ने एक फरमान जारी किया नोटिफिकेशन के थ्रू कि भाई सरकारी स्कूलों में जो है मैजिक शो करवाओ, और उस मैजिक शो में जो पैसा इकट्ठा होगा ना, बच्चों से जो पैसा लिया जाएगा, वो मुख्यमंत्री का जो रिलीफ फंड होता है, मुख्यमंत्री राहत कोष करके, उसमें उस पैसे को डाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वहां के एमएलए ने मसला उठा दिया, फजीयत हुई। रोहित ठाकुर एमएलए हैं और मंत्री हैं इस पर्टिकुलर विभाग के, खुद सामने आकर के माफ़ी मांगनी पड़ गई है। वैसे यहाँ तक आते आते ना हम लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्या नहीं। आग लगाओ, दूर से बैठ करके आराम से तमाशा देखो। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 27 तारीख को बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो शिमला में करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये प्रोटेस्ट करेंगे कौन लोग? मजेदार बात सुनिए। अब ये प्रोटेस्ट करेंगे कौन लोग? वो लोग जो साल का 45 लाख रुपया ले लेते हैं सिर्फ फोन करने का। हैरान मत होइए, 5 साल में बन गया 2,25,00,000 रुपए। कैसे? और ये उस दौर में है जब आराम से आपका 600-700 रुपए के रिचार्ज में 84 दिन 90 दिन का आपको अनलिमिटेड पैक मिल जाता है कि जितनी मर्जी बातें आप करना चाहो सो उतनी मर्जी करो। एक एमएलए को 15,000 रुपए महीने के मिलते हैं फोन करने के, और बीजेपी के पास एमएलए कितने हैं? 25 एमएलए है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिगर यही आता है, साल का 45 लाख रुपया फोन करने का, 5 साल का 2,25,00,000 रुपया। वो लोग खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम जो है ना वो प्रदेश के अंदर जो बुरे हालात चल रहे हैं ना फाइनेंसिस के, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और एक बड़ी मजेदार बात है स्टेट की, एक एमएलए जो 3 बार बन जाता है महाराज, 3 बार की पेंशन लेगा वो। अगर तो कोई मंत्री ही बन गया तब तो वाह वाह वाह, वारे न्यारे हैं फिर तो उसके, क्योंकि जितनी बार एमएलए बना सो उसकी पेंशन अलग से, और 1 बार 2 बार मिनिस्टर बन गया उसकी पेंशन अलग से। विडंबना ये है कि 35 साल तक सरकारी नौकरी करने वाला, 7-8 प्रमोशनें लेकर के 7-8 अलग अलग कुर्सियों पर बैठने वाला एक आईएएस अधिकारी सिर्फ 1 पेंशन लेता है। लेकिन यहां पर किसी एक साधारण एमएलए को भी 2-3 टर्म अगर मिल गए तो भैया हर बार की उसकी पेंशन जुड़ेगी। अब अगर आम जनता की बात कर लें तो हैंडीकैप्ड पेंशन बंद, वृद्धा पेंशन बंद, ओल्ड एज पेंशन बंद, एमएलए फंड का पैसा बंद। ट्रेजरी को जो है ना सख्त निर्देश मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए गए हैं कि भाई आपने किसी का पैसा जो है ना उसकी पेमेंट का बिल ही आपने पास नहीं करना है। मंजर यहां तक हो गया है कि स्टेट के जो ठेकेदार हैं उनको पेमेंटें नहीं मिल रही हैं। बंजार में तो एक कॉन्ट्रैक्टर महोदय बीडीओ के ऑफिस का फर्नीचर ही उठाकर घर ले गए कि भाई पेमेंट नहीं दे रहा तो फर्नीचर ही ले जाएंगे। देखो, ऐसे जो हालात है ना, ये भले हम हंसी मजाक में ले रहे हैं मगर बहुत देर तक चलने नहीं वाले हैं। या तो इस स्टेट में बहुत जल्दी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, ये जो लोग 50-50 लाख की गाड़ियों में आज घूम रहे हैं ना, चलने के लिए साइकिल भी नसीब नहीं होगी, या फिर जनता जो है ना सड़कों पे उतर करके इतनी उग्र प्रदर्शन करेगी ना, इतना विरोध प्रदर्शन होगा कि इनके लिए जो है ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल चलिए आज के डिस्कशन को हम यहीं पर पूरा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई ये बजट में जो दोनों पार्टियां बैठी हुई हैं ये प्रदेश के लिए कुछ अच्छा सोचें। तब तक के लिए आप लोग भाई इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।